हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टेट में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बावली की पद्धति का जो मेथड था उसका मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो बावली के मेथड से विषमता और विषमतांक कैसे निकालते हैं उसको हम लोग आज सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ध्यान दीजिए कुछ क्वेश्चन पे। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आपके बुक का ही है। तो आपको यहाँ पे वर्षा दे रखा है बच्चों, इसे हम लोग क्या मानते हैं, सिंपल XI मानते हैं, और ये आपका FI दे रखा है हमें। तो आपने बच्चों जब लास्ट टाइम में जब हम लोग चैप्टर नंबर जब 2 या 3 पढ़े थे लगभग, तो हमने जो आपका इसे चतुर्थक कितने होते, 3 होते हैं। तो चतुर्थक कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। तो हमें बावली के मेथड में Q1 Q2 इक्वल टू क्या होगा, आपका मध्यक हो जाएगा, ठीक है, मध्यिका, और Q3 हमें तीनों निकालना है। और फिर उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, सर्वप्रथम हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, CFI निकालते हैं इसके लिए, ठीक है। तो CFI निकाल लेते हैं। देखो F का 8 18 5 कितना बच्चों, 23 3 कितना होगा, 26 3 29 और 29 2 कितना बच्चों, 31 होगा, ठीक है। तो आपका टोटल यहाँ पे n कितना आएगा, 31। अब हमें निकालना है बच्चों पहले सर्वप्रथम Q1, ठीक है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई 4 का अवलोकन, ठीक है। तो n+1 हमारे पास कितना है, 31 + 1 हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई 4 करेंगे, वह अवलोकन मूल्य तो कितना होगा बच्चों, 32 डिवाइड बाई 4 करेंगे 8, तो मतलब 8वां अवलोकन, ओके। तो चेक करो बच्चों, हमारा 8वां अवलोकन कौन से CFI में आ रहा है। तो 8वां ये है, तो 8 के सामने XI क्या है बच्चों, आपको 5 है। तो आपका Q1 कितना है बच्चों, 5 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक बार हम लोग पहले Q3 निकाल लेते हैं, उसके बाद हम M निकालेंगे, ठीक है। Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, सेम, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 रखेंगे, डिवाइड बाय 4 अवलोकन मूल्य। तो हमारे पास इसको सोल्व करके कितना है बच्चों, 8 आया था ना। तो 3 × 8 अवलोकन कर सकते हैं हम लोग, तो कितना होगा आपका 24वां अवलोकन, ओके। अब चेक करो बच्चों कि आपका ये 24वां अवलोकन है कौन से CFI में आ रहा है, फिर उसके सामने लोग XI में देख लेंगे। तो 23 में कभी भी 24 आ नहीं सकता है ना बच्चों, तो 26 में ही 24 आता है। तो 26 के सामने आपका क्या बच्चों, 13 है। तो आपका Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 13 है वो मेरा है, ओके। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे बच्चों Q2, मतलब Q2 इक्वल टू क्या होगा अपना, मध्यिका। तो मध्यिके का फॉर्मूला क्या हो रहा है बच्चों, हमने सीखा था डायरेक्ट n+1 डिवाइड बाय 2 अवलोकन, ओके। ये सभी वर्गीकृत माहिती में कौन सी हैं, सतत असतत जो भी हो, उस चेक करने के बाद। तो n+1 है, तो n+1 हमारे पास कितना है, 31 + 1 डिवाइड बाई 2 अवलोकन। तो कितना हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16वां अवलोकन मूल्य आ जाएगा, मतलब 16वां अवलोकन मूल्य। तो चेक करो बच्चों, हमारा 16 कहाँ पे आ रहा है, 16 16 16 18 में आएगा। तो 18 के सामने वैल्यू क्या है आपकी, 6। तो M इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 6, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, आप लोगों ने जैसे निकाला था हमें वैसे ही निकालना है। हम लोग Q1 Q3 और M निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, स्क्यूनेस मतलब विषमता। तो इसके उसे बोलेंगे फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, Q3 + Q1 - 2M, ठीक है। तो Q3 हमारे पास कितना है, 13 प्लस Q1 कितना है, 5, 2M कितना है हमारे पास, 2 × 6, तो कितना हो जाएगा ये 18, इनको प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो इसके आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इसके बाद है आपका ये पहला स्क्यूनेस हो गया। अब हम निकालेंगे विषमतांक। विषमतांक को J द्वारा दर्शाते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों,
SK डिवाइड में Q3 माइनस Q1 था, ठीक है, Q3 माइनस Q1। तो SK हमारे पास 6 है, Q3 हमारे पास कितना है बच्चों 13 और माइनस 5, तो 6 13 माइनस 8 करेंगे ना, 13 माइनस 5 करेंगे तो अपने पास 8 आएगा, ठीक है। अब 6 डिवाइड बाई 8 कर दो, 0.75, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। मतलब आपका SK आ गया, विषमता और विषमतांक। और आपको पता है बच्चों विषमतांक की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 से 1 के बीच में ही होती है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसे चेक करना बच्चों कि ये धन विषमता है किरण, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, अगर Q3 प्लस Q1 पहले ऐड करते कितना है, Q3 और Q1 कितना है हमारे पास 13 5 18, ठीक है। और हम यहाँ लेंगे 2m की वैल्यू, ठीक है। तो 2m हमारे पास कितना है 2 गुणे 6, तो 13 5 कितना हो गया 18 और 2 6 कितना हो गया 12। तो ये वैल्यू क्या है बच्चों बड़ी है। अगर ये बड़ी है, अगर Q3 और Q1 की वैल्यू 2m से बड़ी है, तो आपकी कौन सी विषमता होगी बच्चों ये मतलब ये आपका धन विषमता होगा, ठीक है। ओके, अगर Q3 और Q1 की वैल्यू 2m से छोटी होती तो हम लोग क्या लेते बच्चों ऋण विषमता लेते हैं। बट Q3 और Q1 की वैल्यू क्या हो, अगर 2m से बड़ी हो तो हम लोग धन लेंगे, अगर दोनों इक्वल में हो तो शून्य, मतलब वहाँ पे सममित आवृत्ति वितरण है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के मतलब वर्गीकृत माहिती में जहाँ पे आपको सिर्फ XI और FI दिया होगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपको सभी स्वाध्याय में और आपको एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको करना है। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया होगा, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका मेथड समाप्त हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, आप अच्छे से तरीके से लिख लीजिए। ओके, अभी सही बच्चे लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज इसमें तो सभी बड़े बड़े हैं क्वेश्चन, तो इसमें मेरे बोर्ड में आएगा भी नहीं आई थिंक। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल का ही, आप एग्जाम्पल नंबर 13 निकालो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। चेक की संख्या दी है हमें, चेक नहीं चेक की संख्या है 0 से 199, 200 से 399, 300 से यहाँ 400 आएगा, 400 से 499, 500 से 599, 600 से 699, फिर 600 से फिर डायरेक्ट 700 दे दिया, 799। ओके, फिर 800 से 999। चेक कर लेते हैं, 0 से 99, 200 से 399, 400 से 599, 600 से 799,
3 5 1 2 3 4 5 मतलब 5 ही दिया आपने क्वेश्चन। सही बात लिखने में थोड़ा गलती हो गई। अब यहाँ पे होगा आपका 800 से 899, ठीक है। अब हमें FI दिया बच्चों 10 13 17 42 और 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CFI निकाल लेते हैं, ठीक है। बोला है वर्ष 2014 के 100 दिनों में से एक ही बैंक की 5 शाखाओं में प्रतिदिन क्लियरिंग हेतु आए चेक की संख्या आपत्ति वितरण से बावली से विषमता ज्ञात करें। हमें बावली की मेथड सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो सर हम लोग CFI निकाल लेते हैं बच्चों। तो आप 10 होगा 23 और 30 40 40 और 82 और 18 कितना हो बच्चों 100, ठीक है। मतलब n = हमारा कितना हो गया 100। तो सर बता हमें क्या निकाला बच्चों, यहाँ पे Q1 और Q3 निकालना है। और आपने सीखा भी है जब वर्ग अंतराल में दिया हो हम लोग कैसे निकालेंगे। सर बता हम लोग Q1 के लिए n/4 निकालेंगे, ठीक है। मतलब कौन से वर्ग में आ रहा है, मतलब वर्ग अंतराल निकालने के लिए n/4 करते हैं, ठीक है। तो n हमारे पास 100 है, /4 करेंगे तो 100 /4 कितना होगा बच्चों 25 का अवलोकन आएगा, ठीक है। अब चेक करो 25 हमारा किस में आएगा, कौन से CFI में, इसमें तो आएगा नहीं, मतलब इसमें आएगा, ठीक है। तो आपका अब मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा स्पेस है ये मेरा Q1 हो गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ या फिर लिख लेते हैं। L = 400 हो गया, ठीक है। F = क्या हो बच्चों अपना ये 17 हो गया। और CF = कितना हो गया अपने पास 23। और C = कितना बच्चों 400 से 599। मतलब यहाँ हम ऐसे मत देखो, मतलब कितने का है देखो 0 200 2 से 400 400 से 600, मतलब 200 का गैप है, ओके। चलो सोल्व करते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, L + n/4 - CF/F × C। तो हमारे पास L कितना है बच्चों 400 है, प्लस n/4 कितना है अपने पास 25, CF कितना है हमारे पास 23, F हमारे पास कितना है 17 गुणे कितना करना है हमें 200। तो सोल्व कर लो उससे ब्रेक जो आपको दिया है 400 + 25 - 23 गुणे 200 / 17 करेंगे तो कितना है बच्चों 23.53 आएगा, ठीक है। 23.53। तो हमारे पास Q1 कितना आया 423.53, ये हमारा हो गया बच्चों। Q1 हो गया। अब हमें निकालना है बच्चों Q3 का भी हमें क्या करना चाहिए, मतलब सेम ही है। तो सर्वप्रथम निकालेंगे वर्ग अंतराल, देख लेते हैं किस में आएगा 3n/4 का अवलोकन मूल्य देखते थे, ठीक है। तो हमारे पास 25 है तो 3 × 25 कर देंगे, मतलब कितना होगा बच्चों 75 अवलोकन मूल्य। तो चेक करो 75 कहाँ पे आ रहा है, इसमें आएगा 82 वाले में। तो आपका ये क्या हो गया Q3 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसमें मैं आपकी डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, आप लोग व्यवस्थित ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। तो Q3 का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे L + 3 है ना, यहाँ पे 3n/4 - CF
एफ मल्टीप्लाई सी। तो हमारे पास एल कितना है यहाँ पे देख लो बच्चों, 600 है, ठीक है। 3n डिवाइड बाई 4 कितना है अपने पास, 75। और सी एफ आई हमारे पास कितना है बच्चों, मतलब इसके पहले 82 के पहले की आवृत्ति 40। एफ आई हमारे पास कितना है 42 और गुणे में कितना करेंगे 200। सॉल्व कर दो, 600 प्लस 75 माइनस 40 गुणे 200 डिवाइड बाय 42, 166.67। ऐड कर देते हैं इसे, 766.67 आएगा, 766.67। ओके, तो ये आपका हो गया बच्चों Q3 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है M। उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, L प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई C, ठीक है। तो n डिवाइड बाई 2 निकालो, मतलब 100 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना होगा बच्चों अपना 50 का अवलोकन मूल्य। तो 50 किस में आएगा, चलो कोई बात नहीं। तो 50वां अवलोकन हमारे बच्चों इसी 82 में ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब अपना Q1 और Q3 मतलब M और Q3 सेम ही रहेगा, क्योंकि 82 मैंने Q3 निकाला था, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ यहाँ पे Q3 इक्वल टू M। ऐसा रेयर केस में होता है, तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा अपने मन से भी फ्रेम किया था, ओके। तो इसमें आप लोग घबराना नहीं कि सेम आ सकता है नहीं, बट आ सकता है, ओके। Q3 इक्वल टू M इक्वल टू अब 92 हो गया। नहीं होता हम लोग डायरेक्ट बच्चों ऐसे निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है पहले, SK मतलब Q3 प्लस Q1 माइनस 2M आएगा। तो Q3 हमारे पास बच्चों 82 है और Q1 हमारे पास कितना है बच्चों, Q3 हमारे पास 766 है, 766.67 है, ठीक है। और Q1 कितने पास हमारे पास कितना है 423.53 माइनस मतलब 2M 766.67 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1533। सॉल्व करो इसे, 766.67 प्लस 423.53 माइनस 1533.34। तो अपना ये माइनस में आ रहा है माइनस 343.14। हमें जे निकालना है, क्या होगा फॉर्मूला उसका बच्चों, SK डिवाइड बाई जे। SK डिवाइड बाई मतलब Q3 माइनस Q1, तो माइनस 343.14। Q3 माइनस Q1 करो, 766.67 माइनस 423.53 अपना है बच्चों
तो ऐसे सोल्व करेंगे, अपना आंसर आएगा -1 में। ठीक है, जे इक्वल टू कितना बच्चों, -1 हुआ। तो आपको समझ में आ गया हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम चतुर्थक और मध्यिका कैसे निकाला हमने सॉल्व किया, बट हमने एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ किया है। तो आपको सर्वप्रथम कुछ नहीं करना बच्चों, कि ऐसे आपको जब भी वर्ग अंतर में क्वेश्चन दिया रहेगा, सर्वप्रथम हम लोग आपका जैसे हम लोग पहले निकालते थे Q1 M और Q3 निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पे M यानी आपको SK का फॉर्मूला लगाना है, Q3 + Q1 - 2M सोल्व कर दिए। उसके बाद में J का फॉर्मूला लगाना है, J मतलब विषमतांक होगा, तो SK / Q3 - Q1 हमें सोल्व कर देना है। ठीक है, और आंसर चेक करने का एक ही तरीका है, जो J की वैल्यू है -x मतलब -1 से +1 के बीच में ही आएगी, या -1 और +1 भी हो सकता है। ओके, तो मैं आई होप आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं आपके 5.2 में, आप होमवर्क ले लो। जैसे 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आप से कम और से कम आवृत्ति वितरण दिया है, तो उसे आप लोग पहले मूल आवृत्ति वितरण में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना है। ऐसे भी हमने क्वेश्चन सोल्व कर चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो, यहाँ पे से कम और से ज़्यादा कोई आवृत्ति वितरण नहीं है। ठीक है, यहाँ 20 से कम दे दिया है, मतलब 0 से 20 के बीच में ही होगा। ठीक है, और यहाँ 120 से अधिक, 120 से अधिक मतलब यहाँ से 20 का डिफरेंस है, तो कितना मान नहीं सकते, तो आप जैसा लिखा वैसे ही लिखना है। ठीक है, कुछ हमें फेरफार नहीं करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 भी आई थी, आप लोग कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम ही सिंपल है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 5.2 के जो सभी क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट होता है आप लोग को कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।